अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर आइए एक नज़र करते हैं। कुवैती वली अहद मजलिस उम्मा के इजलास में तिलावत कुरान पाक पर अश्कबार। बरतानिया की वजीर दाखिला ने ओहदे से इस्तीफा दिया। ईरान रूस को मजीद ड्रोन्स देगा। पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद हलाक। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर भारत पर नाराजगी का इजहार किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हिंद पाक सरहद के करीब डेसा फिजाई अड्डे का संगे बुनियाद रखा। वजीर आज़म बताएं, उन्हें ख़वातीन के खिलाफ घिनौने जुर्म अंजाम देने वालों में हुस्न सलूक कैसे नजर आया। प्रियंका गांधी। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बादशाह का कड़पे के 6वें डिवीजन में पैदल दौरा। रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान का 16वें वार्ड में पैदल दौरा। हुकूमत के घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने आज दिशा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। DSP वासुदेवन को जरूरी हिदायत जारी किए। अब आइए खबरें तफसील के साथ समाअत करते हैं। कुवैती वली अहद मजलिस उम्मा के इजलास में तिलावत कुरान पाक पर अश्कबार। कुवैत में मजलिस उम्मा के इंतखाबात के बाद ऐवान के पहले इजलास के मौके पर वली अहद अशेख मशअल अल अहमद अस्सबाह तिलावत कुरान करीम पर रो पड़े। इजलास शुरू होने से कबल एक रुकन पार्लियामेंट ने सूरह आले इमरान की आयत जैसे तिलावत करना शुरू की तो वली अहद रो पड़े। कुवैती वली अहद की मजलिस उम्मा के इजलास के दौरान तिलावत कुरान पाक पर रोने की एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए वली अहद ने कहा कि मजलिस उम्मा के 9 मुंतखब अरकान अवाम को जवाब दे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों की जिम्मेदारियां अरकान पर आयद होती हैं। मजलिस उम्मा और हुक्मरान ख़ानदान को कौम की तरफ से तमाम जिम्मेदारियां कबूल करना होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को बरतानिया की वजीर दाखिला ने ओहदे से इस्तीफा दिया। बरतानवी वजीर आज़म के जरिए वजीर दाखिला मुकर्रर हिंदुस्तानी निशाद स्वेला ब्रेवरमैन ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्वेला ने अपने इस्तीफा के बारे में लिखा कि ये सब जानते हैं कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुझे तशवीश है कि हुकूमत किस सिमत जा रही है। उन्होंने लिखा, न सिर्फ हमने अपने वोटरों से किए गए वादों को तोड़ा है बल्कि ये हुकूमत भी अपने वादों पर कारबंद नजर नहीं आती। कहा गया कि हम नकल मकानी को कम करेंगे, इसमें ख़ास तौर पर आबी रास्ते से मुल्क में गैर कानूनी नकल मकानी को रोकना था। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला में काम करना उनके लिए बड़े एजाज़ की बात रही है। गवर्नमेंट पैदा होने वाले वालिद और तामिल नजाद माँ की बेटी स्वेला को 43 दिन पहले वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया था। ईरान रूस को मजीद ड्रोन्स देगा, नई खेप जल्द मास्को पहुंचेगी। ईरानी आला ओहदेदार रूसी दौरे पर। ईरान ने रूस को खुश्की से खुश्की तक मार करने के लिए मजीद मिसाइल और बारूद भरे ड्रोन तैयारे फराहम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। इस बारे में ईरानी हुक्काम और सिफारतकार समझते हैं अमेरिका और मगरबी ताकतों को ईरान पर गुस्सा आएगा। ताम ईरान और रूस के दरमियान इस हवाले से एक मुआहदा तय पाया गया है। इस मकसद के लिए ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर पासदारान इनकलाब के 2 सीनियर जिम्मेदार ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के एक जिम्मेदार ने मास्को का दौरा भी किया है
تاکہ روس سے ڈرونز کی فراہمی کے امور پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ ایک ایرانی سفارتکار جسے اس اعلیٰ سطح کے وفد کے دورے کے بعد بریف کیا گیا تھا، اس نے بتایا کہ روس نے ایران کے تیار کردہ بالسٹک میزائلوں کی ڈیمانڈ کی ہے جو زیادہ درستگی کے ساتھ بروئے کار آ سکیں۔ بطور خاص فاتح اور ذوالفقار کے ناموں سے ایرانی میزائلوں کی قسم کے میزائلوں کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں ایک مغربی سفارتکار نے بھی تصدیق کی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے۔ پٹاخوں کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ، 4 افراد ہلاک۔ مدھیہ پردیش کے مورینا میں جمعرات کو پٹاخہ بنانے والی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ ہوا۔ واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ واقعہ صبح 9 بجے پیش آیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ عمارت کے ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ اب تک 7 افراد کو نکالا جا چکا ہے، ان میں ایک 9 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ جمعرات کو بنمور تھانہ علاقے میں پٹاخہ بنانے والی ایک غیر قانونی فیکٹری میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نیچے 43 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ ملبے تلے لوگوں کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ فی الحال دھماکے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ بنمور ٹاؤن کی عمارت میں ہوا۔ کچھ لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بھارت پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ہندو قوم پرست وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ممبئی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ہیومن رائٹس کونسل کے منتخب رکن ہونے کے ناطے بھارت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام لوگوں بشمول اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ کریں۔ تاہم اینٹونیو گوتریس نے برطانوی راج چھوڑنے کے 75 برس بعد بھارت کی کامیابیوں کو سراہا اور کہا کہ تنوع ایک وسیع چیز ہے، ضمانت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز اس کا فروغ، مضبوطی اور تجدید ہونی چاہیے۔ نریندر مودی حکومت بی جے پی میں کچھ لوگوں کے لیے نفرت انگیز شخصیات بننے والے آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا حوالہ دیتے ہوئے اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ نفرت انگیز تقاریر کی غیر واضح مذمت کرتے ہوئے ان کے اقدار کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنان، طلباء اور ماہرین کی اظہار آزادی کا تحفظ کرتے ہوئے اور بھارتی عدلیہ کی مسلسل آزادی کو یقینی بناتے ہوئے بھارت کو ان کے اقدار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ Of grains from the Ukraine and allowing for Russian food and fertilizers also to be able to move freely independently of the sanctions regimes. So it's good offices. It's not a power. No, I mean, I cannot tell the Ukrainians and the Russians, you now do this, or the Americans and no. But I can go and talk to them, and especially being discreet, because if I start using megaphone diplomacy, forget about it. There is no way you can get anything. But so the importance for Secretary General is to have the humility to understand that we have no power, and that the only thing you can is to be faithful and loyal to the values, the UN Charter. I consider that I have the right to defend the Charter. وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں ہند پاک سرحد کے قریب ڈیسا فضائی اڈے کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم مودی نے گجرات کے
बांस कांड जिला के डीसा में हिंदुस्तानी फिजाई के नए फिजाई अड्डे का संग बुनियाद रखा। उन्होंने उसे हिंदुस्तानी सलामती का एक मुअस्सिर मरकज से ताबीर दिया। उन्होंने हिंद पाक सरहद से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ डीसा एयरबेस के हवाले से कहा कि ये फिजाई अड्डा मगरिब की जानिब से किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की जबरदस्त सलाहियत का मालिक होगा। अगरचे 2000 में वाजपेयी हुकूमत ने हिंदुस्तानी फिजाई को अराजी अलाट करने की उसूली मंजूरी दे दी थी, लेकिन यूपीए हुकूमत ने 14 सालों तक उसे सर्द खाने में डाले रखा। अगरचे नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद उस प्रोजेक्ट का अहया किया, लेकिन 2017 में बांस कट के जबरदस्त सैलाब की देन है जिससे इस प्रोजेक्ट का हकीकी आगाज हुआ, जब वजीर आजम मोदी और उस वक्त की वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने हिंदुस्तानी फिजाइया से सैलाब ज़दगान को रिलीफ मुहिम पहुंचाने कहा, तो फिजाइया के हेडक्वार्टर को, जिसके इस वक्त एयर चीफ मार्शल BS धनुआ सरबराह थे, मौसम की खराबी और डिसा के अभी तक फैलों तक ही महदूद रहने के बाइस कोई करीबी फिजाई अड्डा न होने से मुतासिरा इलाकों तक रिलीफ पहुंचाने सख्त दुश्वारियां महसूस हो रही थीं। तब उस वक्त वजीर दिफा ने इस फिजाई अड्डे का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 1000 करोड़ का फंड मुख्तस करने के साथ ही हुकूमती मंजूरी भी दे दी। वजीर आजम बताएं, उन्हें खवातीन के खिलाफ घिनौने जुर्म अंजाम देने वालों में हुस्न सलूक कैसे नजर आया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के साथ इस खबर के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि बिल्किस के 2 कसूरवारों के खिलाफ पैरोल के दौरान भी केस दर्ज हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने जुमेरात को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्हें खवातीन के खिलाफ घिनौने जराइम करने वालों में भलाई क्यों नजर आती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिल्किस बानो मामले में रिहा होने वाले 2 मुजरिमों ने पेरोल पर रहते हुए जिनसी तशद्दुद की कोशिश की और इस सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बिल्किस बानो मामले में बीजेपी हुकूमत की तरफ से रिहा किए गए 2 मुजरिमों पर 1000 दिन की पैरोल के दौरान भी जिनसी तशद्दुद करने के मामले दर्ज हुए थे। वजीर आजम साहब, खवातीन के खिलाफ कई मरतबा घिनौने मुजरिमाना वाक़यात को अंजाम देने वालों में आपको हुस्न सलूक कैसे नजर आया, क्या आप मुल्क को बताएंगे? मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले घने एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बादशाह का कड़पे के 6वें डिवीजन में पैदल दौरा। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह ने घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम के तहत आज 6वें डिवीजन का पैदल दौरा किया। उनके हमराह मकामी कारपोरेटर और YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। अमजद बादशाह घर घर जाकर हुकूमत के फलाही स्कीमात और उनसे हासिल फवाइद से मुताल्लिक मालूमात हासिल किए। उन्होंने कहा कि वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रोग्राम का आगाज इस मकसद से किया कि अवाम को सरकारी स्कीमात के हुसूल का जायजा लिया जाए। अमजद बादशाह ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि हर घर में हुकूमत की फलाही स्कीमात के समरात पहुंच रहे हैं। अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है। इस मौके पर अमजद बादशाह ने घर घर हुकूमत का बुकलेट दिया, जिसमें हुकूमत के फलाही स्कीमात की तफसीलात दर्ज हैं।
کئی لوگوں نے اپنے مسائل پیش کیے جس پر انہوں نے ضروری اقدامات کرنے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس دورے میں ان کے ساتھ ڈپٹی میئر نتھیا نندا ریڈی، 6ویں ڈویژن کارپوریٹر ناگیندرا پرساد، WSR کانگریس پارٹی قائدین افضل علی خان، محمد شفیع، سرکاری عہدیدار، وارڈ والنٹیئرز موجود تھے۔ కొత్త బుక్ తెచ్చిస్తారులే, దీనికి పెన్షన్ ఇస్తాండేది జగన్, రాజశేఖర్ కొడుకు, అతను పంపిస్తా. మరి ఇవాళ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఇవాళ 6వ డివిజన్ 2వ సచివాలయంలో మరి కొండాయపల్లి 1, 2 సచివాలయంలో మరి ఇవాళ పర్యటించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, నాయకురాళ్ళు, కార్యకర్తలు, అదేవిధంగా గౌరవ కార్పొరేటర్లు, కోఆప్షన్ సభ్యులు, మరి డివిజన్కి సంబంధించిన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మరి డివిజన్కు సంబంధించిన వాలంటీర్స్ అయితేమి, మరి సచివాలయ సిబ్బంది అందరూ కూడా, ప్రభుత్వ అధికారులు అందరూ కూడా పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. रुकन असम्बली करनूल हफीज खान का 16वें वार्ड में पैदल दौरा। हुकूमत के घर घर हमारी हुकूमत प्रोग्राम में शिरकत। हमारे नुमाइंदे जिलानी बादशाह की रिपोर्ट। रुकन असम्बली करनूल हफीज खान ने आज शहर करनूल के 16वें वार्ड का पैदल दौरा किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने उनका इस्तकबाल किया और अपने मसाइल से वाकिफ कराया। हफीज खान ने अवामी शिकायत और मसाइल को फौरी हल करने के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। अवाम ने हुकूमत की फलाही स्कीमात नौरत नालू के तहत हासिल फवाइद पर अपनी खुशी का इजहार किया। हफीज खान ने बताया कि हुकूमत की फलाही स्कीमात से शहर के हर पसमानदा खानदान को फायदा हुआ है। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने आज दिशा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। DSP वासुदेवन को जरूरी हिदायत जारी किए। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने आज दिशा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत और महकमे पुलिस को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और लड़कियों की हिफाजत के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। इंतबाह देते हुए उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम और जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। महकमे पुलिस और हुकूमत ने खवातीन की हिफाजत और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में दिशा पुलिस स्टेशनों का क़ियाम अमल में लाया है। दिशा पेट्रोलिंग के लिए महिला पुलिस कांस्टेबल्स को खुसूसी गाड़ियां फराहम की गई हैं, जिसके ज़रिए से खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों पर निगाह रखी जाती है। खवातीन पर मजालिम के रोकथाम के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात किए जाते हैं। ज़िला भर में फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स की कारकर्दगी पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए उन्होंने दिशा DSP R वासुदेवन को हिदायत दी। इस मौके पर अनबुराजन ने दिशा पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग सेंटर और दिशा पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ कमरों का मुआयना किया और वहां पर मौजूद खवातीन से बातचीत की। उनके मसाइल और शिकायत के जल्द हल करने के लिए दिशा पुलिस अमले को हिदायत दी। अनबुराजन ने महिला पुलिस को हिदायत दी कि वो कम उम्र शादियों पर खुसूसी तवज्जो दें, साथ ही स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को दोबारा स्कूल से रुजू करने के इक़दामात की हिदायत दें। इस मौके पर उनके हमरा DSP वासुदेवन, सर्किल इंस्पेक्टर विनय कुमार रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ज्योति दिवाकर और महिला पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद थे। नाज़रीन, ये थे अब तक के हालात। बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।